नमस्कार, स्वागत है आपका वरुण चैनल पर। मैं प्रदीप पंडित और आपसे चर्चा करेंगे विधानसभा चुनाव 2022 के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं कि मौसम काफ़ी सर्द है, लेकिन बावजूद इसके सियासत का पारा काफ़ी गर्म है। और इस वक्त मौजूद हैं हम उस पवित्र धरती पर, जिस पवित्र धरती को अतरौली विधानसभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस अतरौली विधानसभा क्षेत्र से कई सारे कद्दावर प्रत्याशी यूं तो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं और अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं अतरौली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी मेरी बाईं तरफ बैठे हुए हैं। और उनसे हम कई सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर किन किन वायदों पर और किन किन दावों पर वो अतरौली के विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अगर यहाँ पर बात करें वोटरों की, तो लगभग 4 लाख के आसपास की यहाँ की वोटिंग है। और 4 लाख के आसपास की वोटिंग के अलावा अगर पिछले आंकड़ों की बात करें तो पिछली बार यहाँ विधानसभा चुनावों में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी के पौत्र संदीप सिंह यहाँ पर विजयी हुए थे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर। और इस बार भी वो चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। और इस बार भी वीरेश यादव भी समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस से धर्मेंद्र लोधी चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से एक बार फिर चुनाव मैदान में संदीप सिंह मौजूद हैं। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। तो आखिर किन किन वायदों पर और किन किन दावों पर चुनाव मैदान में डटे हुए हैं? काफ़ी सारा समय हो गया आपको क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए। डॉक्टर साहब बताएंगे अपने चुनाव प्रचार के बारे में। देखिए, विकास की बात करते हैं तो हमारे अतरौली 73 विधानसभा में कोई विकास नहीं है। कहीं पर कोई विकास नहीं है, नहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र के बारे में विकास है, ना कहीं सड़कें हैं, ना बिजली की है। बहुत सारी समस्या हैं हमारे यहाँ। सबसे पहले गौशाला की भी समस्या है। इन्होंने गौशाला की गऊ के बारे में बात करते हमने गऊ माता के लिए उनको बहुत सारी सुविधा कराया, ऐसा कुछ नहीं है। झूठे वादा हैं भारतीय जनता पार्टी के। और हम ज़्यादा न कह करके आप सब समझदार हैं। और विकास की बात करते हैं, कहते हैं विकास की नदियाँ यहाँ बह रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ तो सिर्फ यहाँ वीआईपी क्षेत्र कहलाते हैं कि वीआईपी क्षेत्र है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ के रहे मंत्री, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। 2017 से पहले रहे हमारे यहाँ पूर्व में, उन्होंने भी कोई विकास नहीं किया। आज भी जाते हैं हमारे क्षेत्र में तो बहुत सड़कें, बहुत रोड जहाँ सारे खराब हैं, ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है कि कोई रोड भी ठीक ठाक हो। अगर मैं खादर की तरफ भी निकलता हूँ तो आज भी मान के चलिए वहाँ ऐसा है कि बारिश जब होगी तो मुझे निकलने में भी मुश्किल होता है। मैं जाता हूँ गांव डोरते डोर में गांव जा रहा हूँ, घर घर जाकर के आशीर्वाद सब लोगों का लिया है। और बहुत अच्छी तरह हम लोग जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सब समाज मेरे साथ है, सब समाज मेरे लिए आशीर्वाद मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी के लिए, दीदी प्रियंका गांधी जी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद मिल रहा है उनका। अच्छा, मेरा अगला सवाल होगा डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी जी से। अभी जैसा कि उन्होंने कहा कि अतरौली के खादर क्षेत्र से, अतरौली खादर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, गंगा का एक बिल्कुल किनारा है वहाँ पर। और कई सारे गांव ऐसे हैं कि जहाँ पर लोग मूलभूत सुविधाओं से आज भी अछूते हैं। और दूसरी बात पर मैं पहुँचूँगा कि अतरौली की बात अगर करें तो यहाँ कल्याण सिंह जी का नाम आता है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे। तो क्या उनका क्षेत्र होने के बावजूद भी, वीवीआईपी सीट होने के बावजूद भी, कितना विकास के क्षेत्र में कितना आगे ये निकल पाया है, या उनके लेवल पर कितना विकास किया गया जब वो पद पर थे अपने? विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। जो वीआईपी सीट कहती है बिल्कुल विकास नहीं है जो होना चाहिए। वास्तव में नहीं है कोई विकास। विकास की बात ना करें, विकास कहीं नहीं है, कहीं नहीं दिखता है विकास। यहाँ चले जाइए, ना हमारा स्वास्थ्य केंद्र ठीक है, नहीं हमारा कोई सड़कें ठीक है, ना बिजली भी नहीं है। और हमारी जब बात करते हैं गरीब की बात करते हैं, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम से सारी चीज़ें लूटपाट हो रहा है। ये किसान को जो अनाज दे रहे हैं उनको आदत ख़राब कर रहे हैं। और उसमें जब उसकी बात होती है, महंगाई की बात के ऊपर लाते हैं, तो गैस सिलेंडर की बात करेंगे। हमारी जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो 350 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था। आज बात करेंगे महंगाई की तो आज 1000 रुपये है। और डीजल पेट्रोल की बात करेंगे 100 रुपये पार कर दिया। ये बड़े बड़े वादा करते, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो कहते थे कि 35-40 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल होना चाहिए, 200-250 रुपये का सिलेंडर होना चाहिए। इन्हें तो सीमा पार कर दिया। महंगाई बहुत है। सरसों का तेल की बात कर लो, रिफाइंड की बात कर लो, आज 200 रुपये ऊपर हो गया, 200 से कम नहीं है। तो कहाँ महंगाई रुक रही है? किसान मजदूर यहाँ परेशान है, तबाह है। यहाँ किसान की बात करते हैं, मजदूर की बात करते हैं, किसानों के लिए बात करते हैं कि किसान का आज तक कर्ज भी माफ़ नहीं हुआ। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब रही है, हर बार कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज माफ़ किया है। गरीब के हित की बात करती है, मजदूर की बात करती है।
दीदी प्रियंका गांधी जी जब जब लड़ाई हकी लड़ती हैं, बॉर्डर पे सबसे पहले आगे दिखती हैं दीदी प्रियंका गांधी जी दिखती हैं, या आदरणीय हमारे राहुल जी दिखते हैं, अन्यथा कोई लड़ाई लड़ने वाला नहीं है। और हम आपसे वादा करते हैं, और यहाँ जैसे वीआईपी क्षेत्र कहते हैं कि वीआईपी क्षेत्र है, यहाँ क्या अतरौली के अंदर दिया है, हमारे मजदूर वर्ग के भाई हैं यहाँ, अलीगढ़ यहाँ अलीगढ़ जाते हैं, अतरौली के हमारे भाई गरीब मजदूर अलीगढ़ जाते हैं यहाँ काम करने के लिए। तो यहाँ कोई ना कोई फैक्ट्रियाँ हैं, ना कोई यहाँ कंपनियाँ हैं, कुछ भी नहीं दिया है। क्या वीआईपी क्षेत्र, कोई वीआईपी क्षेत्र कहेंगे इसके लिए, बिल्कुल जीरो है। और हमारे यहाँ 6 बजे आदमी मजदूर निकलता है और वहाँ 8 बजे ड्यूटी पे चढ़ता है, उसके बाद में 5 बजे वहाँ से छुट्टी होती है उनकी, उसके बाद में 9 बजे रात को घर पे आता है। उनके जो परिवार वाले बच्चे हैं, उनका परिवार, वो कभी सोते मिलते हैं, सोते ही छोड़ते हैं, सोते ही जग भी नहीं पाते, अपने पिता की शक्ल भी नहीं देख पाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य वाली बात है। लेकिन हम आज बात का वादा करते हैं, अगर अतरौली की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया, यहाँ से 73 विधानसभा दे दिया, तो हम सबसे पहले यहाँ का स्वास्थ्य केंद्र और सबसे पहले हम फैक्ट्री और कंपनी लगाने की बात करेंगे, कंपनी लगवाएंगे। ये धर्मेंद्र लोधी वादा करेगा इसके लिए। यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी ने, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं अतरौली विधानसभा क्षेत्र से, कई सारे मुद्दों पर यहाँ पर उन्होंने न सिर्फ सरकार को घेरा है, बल्कि आईना दिखाया है कि अतरौली क्षेत्र विकास के मामले में आखिर कितना पिछड़ा हुआ है। इसके अलावा अब मैं बात करूंगा धरातल पर कांग्रेस पार्टी के बारे में। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में लगातार अपना प्रदर्शन अभी ठीक नहीं कर पा रही है। हालांकि इस बार प्रियंका गांधी अपनी मेहनत से पार्टी में प्राणवायु का संचार किए हुए हैं। तो पिछले बार की अगर बात करें तो यहाँ पर गठबंधन के प्रत्याशी लड़े थे। गठबंधन के प्रत्याशी को शायद महज 1200 वोट के आसपास मिले थे, लेकिन इस बार कांग्रेस प्रत्याशी लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो आखिर कितने वोटों पर अपने आप को खड़ा मान पाए हैं और कितना जनता का समर्थन प्रत्याशी को मिलेगा, इस बारे में मैं थोड़ा जानना चाहूँगा, चूँकि लगातार जनसंपर्क में आप जुटे हुए हैं। देखिए, मैं 3.5 साल से मैं मेहनत कर रहा हूँ अतरौली 73 विधानसभा में। ये गलत सोच है कि कांग्रेस पार्टी किसी से गठबंधन नहीं किया है और ना किसी से करेगी गठबंधन, और पूर्ण बहुमत से हमारी कांग्रेस पार्टी दीदी प्रियंका गांधी जी की सरकार बनने जा रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार कहीं नहीं दिख रही है, पूरे प्रदेश के अंदर तो दीदी प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी दिख रहे हैं, पूरी ताकत से पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। कहाँ नहीं दिख रही है आपको? हमें पता है ना, आप देखिए, क्योंकि आप लोग तो बता ही नहीं रहे। मीडिया कहाँ बताती है, कहाँ दिखा रही है मीडिया? मुझे भी खुद नहीं दिखाती है मीडिया। यहाँ इतना चल रहा है, सबसे आगे मैं मीडिया से चल रहा हूँ, सबसे आगे चल रहा हूँ, मीडिया दिखाना नहीं चाहती है। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, कहाँ पे नहीं दिख रहे हैं? हमारे हर विधानसभा ताकत से लगी हुई है, और दीदी प्रियंका गांधी जी ने, हमारा राष्ट्र और प्रदेश के पूरा नेता लगा हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगा और किसी से कोई गठबंधन नहीं है, और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर हमारी बात को सिरे से खारिज किया है डॉक्टर धर्मेंद्र लोधी ने, और बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, उनके चेहरे पर झलक रहा है आत्मविश्वास के। इस बार प्रियंका गांधी के नेतृत्व में निश्चित ही कांग्रेस पार्टी कोई न कोई करिश्मा कर पाएगी, और कांग्रेस पार्टी 7 विधानसभा सीटों पर निश्चित ही अपने प्रत्याशियों को काफ़ी मजबूती के साथ लड़ा पाएगी। जैसा कि प्रियंका गांधी का नारा है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो उसी तरह आज कांग्रेस के प्रत्याशी भी लड़ रहे हैं और लगातार लड़ने का प्रयास भी कर रहे हैं। तो निश्चित ही ईश्वर इनके इरादों में इनको कामयाब करे। अब आगे चलते चलते मैं उनसे एक सवाल और कहूँगा कि जनता के लिए किस तरह के वायदे और दावे करेंगे और किस तरह की अपील, चूँकि चुनाव में अभी ज़्यादा दिन शेष नहीं है, तो कुछ मतदाता ऐसे होते हैं चूँकि सोशल मीडिया के माध्यम से ये चुनाव लड़ा जा रहा है, कुछ प्रत्याशियों तक जहाँ तक आप नहीं पहुँच पाए हैं, उन प्रत्याशियों तक पहुँचने के लिए आपका क्या संदेश आज हमारे चैनल के माध्यम से होगा? क्या कहना चाहेंगे और क्या कहेंगे? मैं जनता से अपील करता हूँ, अगर कहीं किसी गांव में नहीं जा पाया हूँ, और मैं जनता से पुनः निवेदन करता हूँ, जनता ने मुझे वैसे प्यार बहुत मिला है, मैं जहाँ जा गया हूँ हर जगह मुझे प्यार मिला है, और जनता से अगर मेरी कोई गलती भी होगी हो, मैं उस जनता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आपका बेटा, आपका भाई, आपका बच्चा और आपके बीच में आपने 10 तारीख को मौका ऐसा दिया, तो मैं अवश्य मैं घर घर जा कर के आशीर्वाद लूँगा, और जनता पर मुझे यकीन है, अपने भाई पे, और जनता के लिए, जनता का बहुत बड़ा मुझे यकीन है कि मुझे आशीर्वाद जनता मेरी अतरौली 73 विधानसभा की देगी, बहुत बड़ा यकीन है। और मैं यहाँ जिस गाँव में जाता हूँ बहुत बड़ा आशीर्वाद और प्यार मिलता है। कभी मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि धर्मेंद्र लोधी ये क्या कर रहे हो, और तुमको किसी को, हाँ कहते हैं कि वास्तव में एक युवा लड़का निकल कर आया है, आपने हिम्मत किया है, अब की बार कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की ही सर यहाँ पर विधायक बनेगा, और उन्हीं के आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से बनेंगे।
फिगर अपने से नहीं मैं कह रहा हूँ, ये जनता की आवाज़ है। जहाँ जाता हूँ वहीं पर आशीर्वाद मिलता है और कहती है जनता कि धर्मेंद्र लोधी के लिए हमारा पूरा सहयोग है, पूरा मदद है। और यही नहीं कह रहा हूँ मैं, मुझे तन मन धन से जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, हर जगह स्वागत हो रहा है, बहुत बड़ा सम्मान मिल रहा है। जनता का बहुत बहुत आभारी रहूँगा और जनता के लिए मेरी सम्मानित जनता है, मैं उनका बेटा हूँ। इस धरती 73 विधानसभा का बेटा हूँ, पुत्र हूँ, क्योंकि मैं कहीं दूर का कहीं से नहीं आया हूँ। मेरा कोई दूर में गांव नहीं है, मैं 73 विधानसभा ही मेरा गांव लगता है हेवतपुर, सबको पता है। ये बच्चा गरीब परिवार का है और सबने कहा है कि हम इस बेटे के लिए अब की बार हम लोगों को पूरी आशीर्वाद मिल रहा है, आश्वासन में पूरे सब लोगों ने दी जाए। लेकिन यही नहीं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जात बिरादरी की बात नहीं करती है, सातों समाज का मेरे लिए आशीर्वाद है, सब समाज का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। ये नहीं कि किसी समाज का नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम, लोधी हो, जाट हो, धीमर हो, बघेल हो, ब्राह्मण हो, सबका ही मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसा नहीं कि एक समाज के ऊपर मैं चल रहा हूँ, सातों समाज मुझे आशीर्वाद दे रही है मुझे। मैं उनका बहुत बहुत आभारी रहूँगा। और एक बार मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूँ, अपनी जनता से करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती भी करना चाहता हूँ, अगर मेरा कोई गाँव यहाँ से छूट जाता है, एक बार मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, एक बार अपने बच्चों को एक बार आजमा के देखें, एक बार आशीर्वाद दें पुनः। आपका बच्चा, आपके बेटा, आपका जरूर आपके बीच में आकर के सबका आशीर्वाद लेगा और वो विकास की नदियाँ कहेगा। इन्होंने विकास नहीं किया है वो धर्मेंद्र लोधी यहाँ करके दिखाएगा। ज़्यादा नहीं कहूँगा, यहाँ विकास जो नहीं हुआ वीआईपी क्षेत्र में, वो वीआईपी क्षेत्र में हम करके दिखाएंगे, वादा करेंगे हम जनता से, जो उन्होंने नहीं किया उसे हम करके दिखाएंगे। तो बिल्कुल चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा है। और एक बात मुझे याद आ रही है, जैसे कि गांधीवादी विचारधारा की पार्टी है, एक बार कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चलते चलते एक और छोटा सा मेरा सवाल होगा, और ये सवाल मुझे इस वक्त इसलिए याद आया है कि डॉक्टर साहब यहाँ जब चुनाव मैदान में आप थे तो कुछ लोग ऐसे भी थे कि कुछ लोगों ने आपको धमकियाँ भी दी, कुछ लोगों ने आपको डराया भी, कुछ लोगों ने धमकाया भी, लेकिन बावजूद इसके काफ़ी मजबूती के साथ आप चुनाव मैदान में बैठे हुए हैं। आखिर वो क्या था पूरा प्रकरण, उस बारे में ही बताएं। देखिए, 3 दिन मेरे पास लगातार धमकियाँ आई और मुझसे कहा या तो अपना पर्चा वापस ले लो और नहीं हम आपको उड़ा देंगे। और हमने कई बार बात को टाला। मैंने हो सकता है कोई शराबी हो या वैसे हो, सुबह भी मेरे पास फ़ोन आया, एक बार नहीं 3 बार आया। तो मैं उसके लिए जिसने भी मैं दिया हो, मैं किसी के ऊपर आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। और जिसने भी मुझे धमकी दिया है, मैंने पुलिस प्रशासन अपने राष्ट्रीय और प्रदेश में मैंने सूचना दे दिया था और पूरी सूचना मैंने वहाँ दे दिया कौन क्या है। पुलिस प्रशासन ने अभी तक मेरे पास खोज निकाल करके उस व्यक्ति को नहीं लेके आए। उन्होंने नहीं मुझे बताया कि ये व्यक्ति है, किसने धमकी दिया है। मैंने मोबाइल नंबर भी दे दिया, सारी चीज़ दे दी। अभी तक कोई भी सूचना ऐसा नहीं है। ये राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का सिपाही है और ये किसी से घबराने वाला नहीं है। और दिल खोल के यहाँ लड़ रहा हूँ इलेक्शन और जनता के आशीर्वाद लड़ रहा हूँ। और राहुल जी और प्रियंका गांधी जी के सिपाही है, कभी किसी से घबराने वाला नहीं है। चौरे में लड़ाई लड़ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक ये राहुल जी का सिपाही, मैं उनको कह देना चाह रहा हूँ जो मुझे धमकाने की बात करते हैं, लेकिन धर्मेंद्र लोधी किसी के धमकाने में नहीं आएगा। लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ इस चीज़ के लिए, आज तक धर्मेंद्र लोधी किसी पर झुका है ना, इन गद्दारों पर नहीं झुकेगा। क्योंकि राहुल गांधी जी का और प्रियंका जी का ये भक्त है और ये कभी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी पर किसी पर झुकी नहीं है। और जनता के लिए हर समय तत्काल धर्मेंद्र लोधी उनके चरणों में सिर झुका के बार बार उनके नमन करता रहेगा। लेकिन जनता के आशीर्वाद से, मैं घमंड पने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहाँ घमंड पने की बात करता हूँ। यहाँ मुझे चैलेंज दिया है, मैं उनका, राहुल जी का और प्रियंका जी का सिपाही होते हुए मैं वादा कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुली हवा में चलता हूँ, चौरे में चलता हूँ, अकेला गाड़ी में चल रहा हूँ और कहीं आके मैंने कह दिया है तुम्हारी गोली होगी और मेरा सीना होगा, मैं पूरे उस पर उतरा हूँ खड़ा। और मैं पूरी ईमानदारी से, निष्ठा के साथ कांग्रेस पार्टी के लिए पूरी तरह लगा हुआ हूँ। और मैं गांव-गांव जाकर के लिए जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कहीं ने मुझे बदतमीज नहीं कहा है,
जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। इसी जनता 73 विधानसभा की जनता आशीर्वाद दे करके 73 विधानसभा का अपना चौकीदार बनाने के लिए जनता तैयार है और मैं उनकी सेवा करने के लिए तत्काल उनके लिए तैयार हूँ। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे अतरौली विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी और उन्होंने अपने मजबूत इरादों के साथ ये दिखा दिया है, जैसा कि उनकी नेता प्रियंका गांधी ने नारा दिया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो उसी नारे को साकार करते हुए आज उनके प्रत्याशी भी बिना डरे और बिना झुके लगातार चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। तो निश्चित ही इन्हें अपनी जीत का भरोसा है और आगे इस चुनावी रणसमर में जो शतरंज की सियासी बिसात पर जो मोहरे बिछे हुए हैं, उन मोहरों में आखिर किसके हाथ में शेर आएगी और किसके हाथ में आएगी मात, ये 10 तारीख के बाद देखना होगा। फिलहाल इस खास बातचीत के लिए अपने सहयोगी दिलीप कुमार के साथ में प्रदीप पंडित, वरुण चैनल, अलीगढ़।